लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मोक का राज। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह ख़तरनाक तरीन हद से भी तजावुज़ कर गई। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 925 रिकॉर्ड। स्मोक के बाइस शहरियों की आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात का सामना। भारत से आने वाली हवाओं आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही हैं। हमसाया मुल्क में फसलों की बाकियात को आग लगाने से आलूदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। PIA से मुतालिक जो बात की उस पर काम करने का इरादा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ट्रैक पर आ रहा है, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। विफाक और पंजाब आवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी मेहनत के साथ सरगर्म हैं। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई है। न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनान से खिताब में बोले मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया कि PIA को ले लें। मरियम नवाज ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। ब्रांड न्यू एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने कहा मुशावरत करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाएगी। बानी PTI अपने दौर में मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दें। 9 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दूंगा। इस बार हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। पूरा मन रहकर बहुत मारे खाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कहाँ जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है, सब बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर की बात। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, ज़ेर समात मुकदमात और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो समझ जाओ घर वापस नहीं आना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चढ़ाई क्या सोच कर की गई, इसका हिसाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी आइन टूटता रहेगा। अब इस हुकूमत से जान छुड़वानी पड़ेगी। 8 नवंबर पेशावर का जलसा अब 9 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन की तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में इजलास 5 नवंबर को ही होगा। इजलास में आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बतौर मेंबर शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तकसीम करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का जॉर्जिया में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा ट्रंप आम शहरियों की जिंदगियां बेहतर बनाने की बात नहीं कर रहे। ट्रंप गैर मुस्तहकम, इंतकाम के जुनून में मुब्तला और लामहदूद ताकत के मुतमन्नी हैं। मैं मुंतखब हुई तो अमरीकियों की ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। अवलिन तरजीहात में महंगाई को कम करना, मुतवस्सित तबके के टैक्स में कटौती शामिल है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रियासत शुमारी कैरोलिना पर खुसूसी तवज्जो। इंतखाबी रैली से खिताब में बोले बाइडन की दस्तबरदारी से कमला हैरिस का रास्ता साफ हुआ। डेमोक्रेट्स ने बाइडन पर सदारती दौर से दस्तबरदारी के लिए दबाव डाला था। बाइडन की मौशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। ट्रंप ने शुमारी कैरोलिना से जीत का दावा कर दिया। ट्रंप 2016 और 2020 में शुमारी कैरोलिना से जीते थे। डेमोक्रेट्स के मुताबिक ट्रंप का शुमारी कैरोलिना में इतनी तवज्जो देना उनकी खराब कारकर्दगी को जाहिर करता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए 5 पार्लियामेंटेरियंस की नामजदगी मुकम्मल। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब नामजद। सेनेट से पीपल्स पार्टी के फारूक एच नायक और PTI के शिबली फराज को मुंतखब किया गया। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद का नाम फाइनल किया। पार्लियामान से की गई तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है।
जुडिशल कमीशन को काम से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की सदा कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम के 9 सेक्शन गैर आईनी हैं। आईनी तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। आईनी दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने हाई कोर्ट से जमानत का फैसला चैलेंज किया। एफआईए ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जमानत मंजूरी गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। अदालत ने उसूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। साबिक़ खातून अव्वल को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। तोशाखाना 2 केस में फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत के फरीकैन को नोटिस। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बरियत की मुखालिफत कर दी। वक़फ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्दर जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत 5 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जेल इस्लाहात का इजलास। जेल इस्लाहात के लिए 4 रुकनी सब कमेटी बना दी गई। सब कमेटी के अरकान में साबिक जज शबर रजा रिजवी और साइमा ख्वाजा शामिल हैं। खदीजा शाह और आहद चीमा भी कमेटी का हिस्सा हैं। सब कमेटी के अरकान पंजाब भर की जेलों का दौरा करेंगे। जेलों की इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि लॉ एंड जस्टिस के आदाद व शुमार तशवीशनाक हैं। जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 1,08,643 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को ख़ास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली की सफ़ीर मार्लिना अर्मेलन की मुलाकात। लाइव स्टॉक और डेयरी में सरमाकारी पर इत्तफाक। अतालवी सफ़ीर ने चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश भी कर दी। सकाफत, सयाहत, लेदर, मार्बल, कारपेट समेत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा। मरीम नवाज बोली, अतालवी सरमाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफ़ीर मार्लिना अर्मेलन ने मरीम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासर कुन करार दे दिया।